अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इनटू वेरिएबल पढ़ा एंड इन ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक, जो आज हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल्स। दैट मीन्स कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वालिटी होगी तो उस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है हमें। इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव लर्नड हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन और टू वेरिएबल्स ग्राफिकली। प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल पढ़ा। We will now illustrate the method for solving a system of linear inequalities into variables graphically. अब हम इसी मेथड को illustrate करेंगे किसके लिए, to solve a system of linear inequality into variables. To solve a system of linear inequality into variables, we solve them one by one in same plane as we do in the previous exercise. सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक करके उनको सॉल्व करेंगे। मतलब जितने सारे लीनियर इनइक्वालिटीज़ हमारे पास होंगे उनको सॉल्व करेंगे उसी तरह से जिस तरह हमने लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट लेक्चर में किया। ठीक, लेकिन एक काम करना है, उनको सॉल्व करना है एक ही प्लेन में। देन वी विल फाइंड द कॉमन रीजन ऑफ ऑल द इनइक्वालिटीज। द कॉमन रीजन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। ठीक, उसके बाद क्या फर्स्ट स्टेप हमारा है टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज़ के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो यह है कि हम उनको एक ही करके सॉल्व करेंगे एक ही प्लेन में, और उसके बाद देखेंगे जो उनका कॉमन रीजन आएगा। जो कॉमन रीजन होगा वो कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस से समझाता हूँ। ठीक, जो नेक्स्ट हमारे 6.3 एक्सरसाइज है उसका जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 3 एंड y इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 2। दो इनइक्वालिटीज़ हमारे पास हैं। नंबर वन इज़ x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 3, y इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 2। ठीक, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप है वो यह है कि हम इनइक्वालिटी को रिप्लेस इक्वलिटी से करेंगे। ठीक, उसके बाद इनइक्वालिटी पे डिपेंड करता है। इफ़ इनइक्वालिटी इज ऑफ द टाइप ग्रेटर और इक्वल then the solution region lies above the line, and if it is less or equal to then it lies below. ठीक, the graph of the line x equal to 3 and y equal to 2, मतलब जो हमारी इनइक्वालिटीज़ थी वो थी x greater or equal to 3 and y greater or equal to 2। सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप है कि इनइक्वालिटी को इक्वलिटी से रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा x equal to 3 and y equal to 2। these are two lines. We know x equal to 3 is a line parallel to y-axis and passes through x equal to 3, and y equal to 2 is a line parallel to x-axis and passes through y equal to 2। ठीक है, इनका ग्राफ जो है, इनकी फिगर जो है वो नीचे दी हुई है। ठीक है, the graph of the line x equal to 3 and y equal to 2 are drawn in the figure below. Inequality 1 represents the region on the right hand side of the line. ठीक, inequality 1 represents the region that lies right side of the line x equal to 3 because our inequality is greater or equal to type. ठीक, and similarly the inequality 2 that is y is greater or equal to 2 represents the region which is above the line y equal to 2. नाउ अब कॉमन रीजन देखिए इनका, जो यहाँ पे शेड डबल शेडेड रीजन है ये कॉमन रीजन है और यही कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस वेरी सिस्टम। एंड इन बोथ द केसेस our inequality is not of the strict type, and so this includes the lines as well. Therefore the solution of system is this very double shaded region. ठीक, hence the solution of the given system of linear inequality is represented by the common shaded region, ठीक, including the points on their respective lines as follows। ठीक है, बस इसी तरह से सारे जो भी सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के इसी तरह से करने हैं। पहले हम इनइक्वालिटीज़ को सेपरेटली सॉल्व करेंगे सेम प्लेन में, जो उसके बाद कॉमन रीजन आएगा वो सॉल्यूशन होगा हमारे सिस्टम का। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। 2x plus y is greater or equal to 6 and 3x plus 4y is less or equal to 12। ठीक है, जो हमारे इनइक्वालिटीज़ है दैट इज़ 2x plus y greater or equal to 6 is name it first and 3x plus 4y is less or equal to 12 is name it second। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम इनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ठीक, दैट मीन्स वी विल सॉल्व इनइक्वालिटी फर्स्ट एंड इनइक्वालिटी सेकंड सेपरेटली बट इन द सेम प्लेन। अब हमें पता है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप है वो इक्वलिटी साइन, इनइक्वालिटी साइन को रिप्लेस इक्वलिटी से करेंगे, तो हमें मिलेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट लाइन्स। उन लाइन्स को ड्रा करेंगे। ठीक है, जब ड्रा हम करते हैं उन लाइन्स को, फिगर में दिए हुए हैं इनइक्वालिटी फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग लाइन भी और इनइक्वालिटी सेकंड कॉरस्पॉन्ड जो लाइन ड्रा होते हैं वो भी। ठीक, एंड बोथ ऑफ दीज इनइक्वालिटीज आर नॉट ऑफ द स्ट्रिक्ट टाइप इनइक्वालिटी। ठीक, तो उसका मतलब ये हुआ कि इनमें जो लाइन के पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। जब हम इन दो लाइन्स को ड्रा करते हैं, जब हम इन दो इनइक्वालिटीज़ को ड्रा करते हैं, तो हमें यहाँ से एक कॉमन रीजन मिलता है, कॉमन शेडेड, जिसको डबल शेड होता है, जो यहाँ पे दिख भी रहा है साफ फिगर में। ठीक है, ये डबल शेडेड रीजन जो है ये हमारा सोल्यूशन है। हमारे सिस्टम का जो कॉमन सोल्यूशन है वो ये डबल शेडेड रीजन है। ठीक, स्टेप बाय स्टेप भी यहाँ पे लिखा है, द ग्राफ ऑफ द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 और ड्रॉन इन द फिगर बिलो। ठीक, inequality first represents the region above the line as it is greater or equal to type, and inequality second above the line this 2x plus y equal to 6 including the line। ठीक, and inequality second represents the region below the line including the line। ठीक, and the solution of the given system of linear inequalities is represented by the common shaded region including the points on the respective lines। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। ठीक, इस टाइम हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज हैं। फर्स्ट वन इज x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 9, सेकेंड y इज ग्रेटर देन x, एंड थर्ड x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक, जो सेकंड है ये हम चेंज भी कर सकते हैं, y माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल ग्रेटर देन 0 भी। ठीक, अगर x को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें मिलेगा y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, और y को शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस वाई इज लेस देन 0 भी। ठीक, द ग्राफ ऑफ द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू x एंड आर ड्रॉन इन फिगर बिलो। ठीक, inequality first represents the region below the line as it is of the less or equal to type and including the points on the line x plus y equal to 9. It is observed that 0 1 satisfy the inequality y is greater than x as 1 is greater than 0, and therefore inequality 2 represents the half plane corresponding to the line y equal to x containing the point 0 1 excluding the line y equal to x as it is strict type। ठीक, inequality third represents the region on the right hand side of the line x equal to 0 or y axis including y axis। ठीक, नाउ कॉमन शेडेड रीजन देखिए आप, साफ दिख रहा है फिगर में, ये जो कॉमन शेडेड रीजन है ये हमारा सोल्यूशन, हमारे सिस्टम का सोल्यूशन है। ठीक है, solve the following system of inequalities graphically। 3x plus 4y less or equal to 60, x plus 3y less or equal to 30, x greater or equal to 0, y greater or equal to 0। 4 inequalities हमारे पास हैं। ठीक है, फर्स्ट टू देखिए, 3x plus 4y greater less or equal to 60 and x plus 3y less or equal to 30। To find the solution, firstly we will solve these inequalities one by one। फर्स्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वलिटी में, तो हमें मिलेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 60। दूसरे इनइक्वालिटी के कॉरस्पॉन्ड जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी x प्लस 3y इक्वल टू 30। ठीक है, अब इन दो का ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें दो स्ट्रेट लाइन्स मिलेंगे। ठीक है, both are not strict type inequalities, that means the points on the lines also include in their respective solutions। ठीक,
and number next, the first inequality in first inequality, the solution region will be below the line, and in second the solution region will be above the line. ठीक, जब इन दो का हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये जो शेड रीजन है ये इन दो में कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास और दो इनइक्वालिटीज़ हैं, दोज आर एक्स इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड वाई इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इन दो का जब हम कॉमन देखते हैं तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल रहा है। ठीक है, अब चारों में कॉमन क्या है, एक दो इन दो का, जो पहले दो इनइक्वालिटीज़ हमने सॉल्व किए, ठीक है, इनका कॉमन रीजन प्लस वो common region must lie in the very first quadrant as x and y both are greater or equal to 0. That means this common shaded region is the solution of system of linear inequalities. जो हमारा सिस्टम है उसका जो हमें सोल्यूशन मिल रहा है वो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये शेडेड रीजन मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ inequalities graphically: x plus 2y less or equal to 10, x plus y greater or equal to 1, x minus y less or equal to 0, x greater or equal to 0, y greater or equal to 0। पांच इनइक्वालिटीज़ हमारे पास हैं। जो लास्ट के दो है x greater or equal to 0 and y greater or equal to 0, that means the solution region must lie in the very first quadrant because both are greater or equal to 0, both x and y are greater or equal to 0। ठीक है, x greater or equal to 0, that means the solution must lie above the x-axis, and y greater or equal to 0 means the solution must lie in the right of y-axis, above x-axis, right of y-axis, the common region is first quadrant। ठीक, अब हम बाकी की तीन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें पता है फर्स्ट उनको हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, और उन तीन लाइन्स के का जो कॉमन सोल्यूशन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो हमारा सोल्यूशन रीजन होगा। ठीक, द ग्राफ ऑफ द लाइन x plus 2y equal to 10, x plus 1 y equal to 1 and x minus y equal to 0 are drawn in the figure below. Inequality first represents the region below the line, ठीक, including line. Inequality second represents the region above the line including line, and inequality third represents the region above the line x minus y equal to 0 including the line, as both all of them are not strict type inequalities. That means the points on their corresponding lines also include their corresponding solutions। ठीक है, अब इन तीन लाइन्स का जो हमें कॉमन रीजन मिल रहा है वो ये शेड रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये मिल रहा है। ठीक, अब जो ये शेडेड रीजन है किसमें, फिगर में, ये हमारे सिस्टम का कॉमन सोल्यूशन है। इसको हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, समझ आया? सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए आप एक काम करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये है कि उन इनइक्वालिटीज़ को एक एक करके सॉल्व करेंगे बट इन द सेम प्लेन। ठीक, अब हमें पता है लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप है इनइक्वालिटी साइन को इक्वलिटी से रिप्लेस करेंगे, उसके बाद उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक, अब उसके बाद देखना है इनइक्वालिटी ग्रेटर आर इक्वल टाइप है या लेस आर इक्वल टू। अगर ग्रेटर देन है तो अबव लाइन आता है, अगर लेस देन है तो बिलो लाइन आता है। ठीक, अब अगर ग्रेटर आर इक्वल है या लेस आर इक्वल है उस टाइम पॉइंट्स ऑन लाइन ऑल्सो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब जो बाकी 5 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए, जो बाकी के 10 बचे वो आप खुद देखना, सेम यही स्टेप्स करना है, ऐसे ही करना है। ठीक है, और जो कॉमन रीजन मिलेगा वो आपके सिस्टम का कॉमन सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसके साथ हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज़ का चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कोई नया चैप्टर देखते हैं, कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल यहाँ तक इस चैप्टर में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम रही होगी तो वो आप कमेंट या कांटेक्ट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।